अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा राइट्स नॉवल। वीडियो देखने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को करें प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली हर नई और मियारी वीडियो बर वक्त मौसूल हो सकें। जुनून रमज़ान अज़ कल्म, हबीबा राइट्स एपिसोड 1। आज किस्मत इसको किस मोड़ पर ले आई थी जहां सहारा देने और इसको बचाने तक के लिए कोई अपना मौजूद नहीं था। हर तरफ मायूसी ही मायूसी छाई हुई थी। इसके गुनाह इसको किस मोड़ पर ले आए थे। आज चाह कर भी वो अपने इन गुजरे हुए माह साल को वापस नहीं ला सकती थी, लेकिन अफसोस इसके ये गुनाह इस छाई हुई रात की तारीकी से भी ज़्यादा तारीक थे। अब देखना ये था कि आने वाला दिन सुबह के उजाले की तरह इसके नसीब को रोशन और चमकदार करता है, या फिर सियाह और तारीक रात की तरह ये मलाले यार जुदाई, ये तन्हाइयाँ ताउम्र के लिए इसका नसीब ठहरती हैं। जानिया मेरा पुत्र उठ जा। और कितनी देर तक सोती रहना है। कितनी दफ़ा कहा टाइम पर सो जाया कर, पर मजाल है मेरी कोई सुनता हो इस घर में। रात के 2-2 ढाई बजे तक जागते रहना, और फिर जब सुबह उठाओ तो ये ड्रामे करना। मामा मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई, फिर इस लड़की का ये अच्छा स्यापा होता है। सानिया जो अपनी छोटी बहन को उठाने के लिए बुक को फोल्ड करके इसका माइक बनाकर अपनी माँ की कॉपी करके ड्रामाई अंदाज में जानिया उर्फ जान को उठाने की कोशिशें कर रही थी, अपनी बड़ी बहन की आवाज़ कानों में पड़ते ही उठ गई और इसको यूं देख रही थी गोया जैसे नज़रों से सालिम निगल जाने के इरादे हों। उफ़ हो सानिया अपिया, आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि मुझे सुबह सुबह यूं ना उठाया करो। अभी तो मेरी आंख लगी थी और इतनी मीठी मीठी नींद आ रही थी, और जैसे ही मुझे नींद का सुरूर हासिल होना शुरू हुआ आप मुझे उठाने के लिए माइक लेकर पहुंच गई। ओह जान बीबी, नमाज फ़जर का टाइम हो चुका है, पहले नमाज पढ़ लो, इसके बाद मेरी थोड़ी असाइनमेंट की तैयारी में मदद भी करवानी है। जान यकटक बैठी अपनी बहन के फरमान सुन रही थी, फिर जमाई लेते हुए एकदम से बेड की साइड से अपने कानों की दोनों साइडों पर तकिए रखकर गोया कानों में रुई डालकर सो गई थी। सानिया बेचारी जो इसको उठाने के लिए आई थी, अपनी बहन के ये अंदाज देकर हका बका रह गई थी। मैं इसको उठा रही हूँ और ये फिर सोने के चक्रों की तैयारियां कर रही है। वो देख मामा आई। जानिया जो तकरीबन नींद में गर्क होने वाली थी, वो अपनी बहन की सदा सुनकर बेड से स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ी हुई थी। इसने उठते ही चारों तरफ निगाह दौड़ाई और फिर सानिया पर चढ़ाई शुरू कर दी। कहाँ हैं मामा, किधर हैं? अपिया आप भी ना सुबह उठते ही बड़े बड़े झूठ बोलने शुरू कर दिए हैं। दिस इज़ नॉट फेयर, अल्लाह पूछे आपसे। वो सरमई आंखों में कच्ची नींद का खुमार लिए सदमे की कैफियत से गोया हुई। मलिहा बेगम जो इनके रूम से गुजर रही थी, इनके रूम से आती आवाज़ें सुनकर रूम में दाखिल हुई थी। आते ही इन दोनों बहनों को ऐसे देखती हैं जैसे कि इशारा कर रही हों कि क्या हो रहा था। अपनी बहन को देखकर जान ने कहा, मामा मैं तो वज़ू करने जा रही थी, पर सानिया अपिया वज़ू करने नहीं जाने दे रही थी। कहती हैं पहले मेरा ये काम करो फिर जाना। अपनी बहन की कारस्तानियाँ सुनती सानिया का सदमे के मारे मुंह ही खुला का खुला रह गया था। मुंह बंद कर लो, कहीं मक्खी ना अंदर चली जाए। इसका मुंह खुला देखकर जानिया जो वज़ू करने के लिए जा रही थी, जाते जाते भी अपनी बहन सानिया को चिढ़ाना न भूली थी। तुम दोनों का हो गया लड़ाई झगड़ा? सुबह सुबह शुरू हो जाती हो लड़ाई झगड़ा करने। मलिहा बेगम जो इनकी लड़ाई को मुलाहाजा फरमा रही थी, इन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ यूं उलझते देखकर ज़रा करखत लहजे में गोया हुई थी। अपनी माँ की टोन बदलते देखकर दोनों बहनों ने सरपट आगे पीछे भागते दौड़ें लगा दी थीं। मलिहा बेगम जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से था और शादी के बाद
ہمیشہ کے لیے لاہور کی ہو کر رہ گئی تھی۔ شادی کے بعد ان کے ہاں 2 بیٹیوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کی بڑی بیٹی کا نام ثانیہ تھا، جو ہو بہو اپنے باپ پر گئی تھی غصے اور مزاج کی تیز، جبکہ اپنی چھوٹی بہن جانیہ سے اس کی محبت مسالی تھی۔ ثانیہ یونی میں 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، جبکہ جانیہ نے حال ہی میں یونی کو جوائن کیا تھا اور یونی میں 1st ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ان کے والدین کے لیے ان کی بیٹیاں ہی ان کی کل کائنات تھیں، اور ان کی یہ 2 ننھی ننھی تتلیاں اور پریاں ان کے چھوٹے سے خوشحال گھرانے کی خوشیوں کی ضامن تھیں۔ ثانیہ بیٹا، میں سوچ رہی تھی تم آج یونی سے آف کر لو، گھر پر کچھ مہمان آ رہے ہیں تو تم آج گھر پر رہو۔ وہ دونوں بہنیں جو تیار ہو کر یونی کے لیے نکل رہی تھی، ملیحہ بیگم نے ثانیہ کو روکتے ہوئے کہا تھا۔ جان کی یہ بات سنتے خوشی سے بانچیں ہی کھل جاتی ہیں، پر اس کے ارمانوں پر پانی تب پڑا جب ملیحہ بیگم نے کہا، صرف ثانیہ کا آف ہے، جبکہ وہ یونی جائے گی۔ پر ماما، ابھی جان نے کچھ کہنے کے لیے اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ ملیحہ بیگم بول پڑیں۔ ملیحہ بیگم اس کو ٹوکتے ہوئے گویا ہوئی، تم نے کل یونی سے آف لیا تھا اور آج غالباً یونی میں ٹیسٹ ہوگا، جس کے لیے آپ کا یونی جانا ضروری ہے بیٹا۔ میرا بچہ شاباش، جلدی جائے، باہر ڈرائیور بابا آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ملیحہ بیگم جانیہ کو لاڈ پیار سے پچکارتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جو اپنی ماں کی بات سنتے جانیہ بے دلی سے یونی جانے کے لیے نکل گئی تھی۔ جاری ہے۔ پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔